अमृतपाल की बहुत बड़ी सीक्रेट हाथ लगी है पुलिस को, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पुलिस अब अमृतपाल के काफी करीब है। क्यों अलग हो चुका है पप्पलप्रीत अमृतपाल से? सीएम भगवंत मान के बेटे बेटी को जान से मारने की कौन दे रहा है धमकी? नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। वारिस पंजाब दे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ साय की तरह चल रहा पप्पलप्रीत अब अलग हो चुका है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। उसने अमृतपाल के भागने में अहम रोल अदा किया है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक होशियारपुर में पुलिस से घिर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पप्पलप्रीत सिंह यहां से जोगा सिंह के साथ भागा था, जबकि अमृतपाल सिंह किसी और के साथ दूसरी दिशा में भाग गया था। दोस्तों, अब जांच में सामने आया है कि पुलिस ने रावलपिंडी पुलिस स्टेशन से ही अमृतपाल और पप्पलप्रीत सिंह का पीछा करना शुरू कर दिया था। वे दोनों होशियारपुर में किसी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस को पीछे आता देख अमृतपाल के साथी इनोवा को मरनाइया गांव के गुरुद्वारे ले गए। यहां खुद को फंसा देख सभी कार छोड़ करके भाग गए हैं। अब अमृतपाल सिंह ने इस दौरान अपना मोबाइल जोगा सिंह को दे दिया है, ताकि पुलिस को गलत लोकेशन मिले और वह भाग सके। कितना शातिर है अमृतपाल सिंह दोस्तों। अब अमृतपाल सिंह और इनोवा कार का ड्राइवर चरणजीत सिंह एक दिशा और जोगा व पप्पलप्रीत सिंह दूसरी दिशा में भागे थे। रात के समय पप्पलप्रीत सिंह और जोगा सिंह ने होशियारपुर के ही एक डेरे में पनाह ली, जहां से पप्पलप्रीत सिंह की एक सीसीटीवी फोटो भी सामने आई है। अब मिली जानकारी के अनुसार पप्पलप्रीत सिंह और जोगा सिंह एक रात होशियारपुर के डेरे में रुकने के बाद सुबह सहनेवाला के लिए रवाना हो गए। अब पुलिस ने फोन लोकेशन के आधार पर जोगा सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया है, जबकि पप्पलप्रीत सिंह यहां भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि बार बार अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत चकमा क्यों दे रहे हैं पुलिस को? पंजाब के होशियारपुर में फिर से पुलिस को अमृतपाल सिंह की इनपुट मिली है, जिसके बाद शुक्रवार रात से पुलिस ने एक फिर से सर्च अभियान को तेज किया गया है। दोस्तों, अब देर रात पुलिस ने दसूहा के अंतर्गत आते गाड़ना साहिब गुरुद्वारे में सर्च ऑपरेशन चलाया। अब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोरे अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के दौरान पत्रकारों के बैन किए गए ट्विटर अकाउंट के विरोध में विशेष बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में भगोरे अमृतपाल सिंह मामले के दौरान पत्रकारों के बोलने के खिलाफ सरकार के उठाए गए कदमों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक दमदमा साहिब में बुलाई गई है, जो 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी। अब पंजाब के 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और भटिंडा के डेरे हैं। दोस्तों, अब बचने वाला नहीं है अमृतपाल और पप्पलप्रीत सिंह। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। अब होशियारपुर में इनोवा छोड़ करके जिस स्विफ्ट कार में अमृतपाल फरार हुआ, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि भगोरे अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए। बताइए, ये दंगा भड़काने का काम नहीं है तो और क्या है? उन्होंने कहा कि बगल में ही बॉर्डर था, नेपाल जाने की क्या जरूरत थी? रावी पार कर पाकिस्तान चला जाता। दोस्तों, ये भगोरे को और सहमति जता रहे हैं। हम 1984 के बाद भी गए थे। जिंदगी खतरे में हो और सरकार ऐसा जुल्म करती हो तो सिख इतिहास में यह सब जायज है। अब मान ने कहा है कि सरकार कह रही है कि वह आईएसआई का आदमी है। अमृतपाल वहां जाता तो आईएसआई उसे गले लगा लेती। अब तो अमृतपाल के करीबी भी मान रहे हैं कि अमृतपाल आईएसआई से मिला हुआ है। पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ एक्शन के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी को खालिस्तानियों ने धमकाया है। भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान को फोन पर धमकाया गया है और गाली गलौज तक दी गई है। सीरत भगवंत मान की पहली पत्नी की बेटी है। दोस्तों, वो मां और भाई दिलशान के साथ अमेरिका में रहती हैं। मान अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर रहा हूं। धमकी देने का खुलासा सीरत कौर की पारिवारिक वकील हरनीत कौर बरार ने किया है। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि बुधवार को खालिस्तानी गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर और गालियां देकर खालिस्तान हासिल करना चाहते हैं। एडवोकेट
हरमीत कौर बरार ने पोस्ट में लिखा कि तुम पैदा ही बददिमाग थे या इसी सदी में हुए हो। बैठकर सोचना, कभी तुम सोशल मीडिया पर कहते हो कि अमेरिका में भगवंत मान के बच्चों को घेरो, कभी वहां गुरु घरों में प्रस्ताव पास कर रहे हो। कल तो हद हो गई जब उनकी बच्ची भगवंत मान की बेटी को फोन कर गालियां दी। ये भगवंत मान की बेटी के वकील का बयान है दोस्तों। भगवंत मान को घेरो ऐसा बयान खालिस्तानी दे रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उन्हें गालियां दे रहे हो। बच्चों को डराकर कौन सा खालिस्तान मिल जाएगा। हद है। मुझे लगता है कि ऐसे देश में कोई भी शरीफ इंसान तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगा। बेशर्मी की भी सीमा होती है। सिख धर्म ऐसा कुछ नहीं सिखाता। तुम लोग सिख तो हरगिज नहीं, धब्बा हो। क्या खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? पता चल रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका में रह रहे भगवंत मान के 2 बच्चों सीरत कौर मान और बेटे दिलशान की घेराबंदी करने की भी योजना बनाई है दोस्तों। अमेरिका के एक गुरु घर में खालिस्तानियों ने घेराबंदी का प्रस्ताव भी पारित किया है। भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान को भद्दी शब्दावली का प्रयोग करते हुए एक कॉल नहीं आई, बल्कि खालिस्तानी समर्थकों ने अलग अलग नंबरों से 3 बार कॉल किया। सिर्फ कॉल ही नहीं, गालियां हुई, गंदी गंदी प्रताड़नाएं दी गई। दोस्तों ये बहुत ही शोचनीय है। बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई। भगवंत मान की बेटी के मोबाइल पे जिस नंबर से कॉल आई थी, उन्हें फिलहाल उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। वारिस पंजाब दे के मुखिया कहे जाते हैं अमृतपाल सिंह के खिलाफ बीते 3 दिन से चल रही कार्रवाई के बाद अब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान सामने आया है दोस्तों। इंटरव्यू देते हुए जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल मामले को समझ से परे कहा है। वही सीएम भगवंत मान के बच्चे को गालियां देने के मसले पर भी खेद प्रकट किया है। अब ज्ञानी हरप्रीत सिंह से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि अमृतपाल सिंह 6 महीने में पंजाब में आया और अब यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह मामला समझ से परे है। इसमें भी कोई राजनीति हो सकती है। कभी श्री अकाल तख्त साहिब पर तो कभी दमदमा साहिब में सरेंडर करने की बात हो रही है। मीडिया या सरकार तक यह बातें कौन पहुंचा रहा है, यह देखने की बात है। अब दोस्तों ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि जज्बाती होकर उठाया गया कदम कभी सार्थक नहीं हो सकता है। सीएम के बच्चे के बारे में बोला जा रहा है यह गलत है। वे बेकसूर हैं। उनके बच्चों का क्या कसूर है? उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें निशाना बनाने की बेवकूफी है। चलो इनको इतनी तो समझ है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि खालिस्तानी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं पंजाब के लोगों के हक की बात करता हूं, तो कभी उनके मुखिया कहे जाने वाले अमृतपाल सिंह भागते फिर रहे हैं। खालिस्तानियों जो विदेश में हैं वो इंडिया के झंडे को हटा करके खालिस्तान का झंडा लगाते हैं, ये धमकियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं। तो किस तरीके से ये कहते हैं कि पंजाब के लोगों के हक के लिए मैं लड़ रहा हूं? आपकी नियति और आपकी सोच तो नहीं लग रही है ऐसी।